अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आज एक नई रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जी। मुहर्रम है और मेरा तो प्लान यही था कि मैं मुहर्रम के हवाले से एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करूँ, लेकिन वो हो सकता है कल कल बना दूँ या फिर इसी रिपोर्ट के एंड में मैं थोड़ी सी बात मुहर्रम के हवाले से करूँगा। आज की जो रिपोर्ट है जी, बड़ी खसूसी रिपोर्ट है और मैंने जब इस केस को थोड़ा सा स्टडी किया तो मेरा दिल जो है ना जी, वो रोना शुरू हो गया कि यार, इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस्लामाबाद में, यानी पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में भी ये काम हो रहा है। और ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। इससे पहले बीसियों किस्से हो चुके हैं इक़्तिदार के नशे में। यानी जब आपके सामने इंसानियत जो है ना वो दम तोड़ देती है तो फिर आपको कुछ भी नजर नहीं आता, इंसान आपको कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। ये जनाब एक मासूम मुलाजमा 14 साल रिजवाना बच्ची है और 6 माह से उसके ऊपर जो है ना जी वो जिस्मानी तशद्दुद होता रहा, जिसकी वजह से उस बच्ची की हालत अब जाके बेहद तशवीशनाक हो गई है। ये तस्वीरें आपको नजर भी आ रही होंगी। कई माह से टूटी हड्डियों के ऑपरेशन जो है, कई माह से जो हड्डियां बच्ची की टूटी हुई हैं उसकी वजह से ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता, ये डॉक्टर्स का कहना है। गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और जिस्म में खून गर्दिश नहीं कर रहा। आखिर इस बच्ची ने ऐसा क्या किया था कि 6 माह तक टूटी हुई हड्डियों के बावजूद उस पर तशद्दुद होता रहा? ये एक सवाल है, क्वेश्चन है। ये एक उस मुआशरे से है कि जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे की बुनियाद के ऊपर बना था। ये मुल्क आज़ाद हुआ था और हम सब ने ये कहा था कि हम इंशाअल्लाह ताला जब आज़ाद होंगे तो ये जो यूरोप है या ये जो बाहर की दुनिया है जिनको हम फरंगी कहते हैं, ये हमसे सीखेंगे। लेकिन अफसोस यहाँ सारे मामलात जो हैं वो उलट होते जा रहे हैं। तो ख्वातीन और हज़रात, बदकिस्मती से ये जो जुल्म हुआ है, ये आप सोच रहे होंगे किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में हुआ होगा, ऐसी जगह पे हुआ होगा कि जहाँ पे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी, बस बात दब जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इस्लामाबाद में हुआ है। और इस्लामाबाद आपको पता ही है कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से है और बड़ा मशहूर दारुल खिलाफा है जी पाकिस्तान का। ख्वातीन और हज़रात, इस्लामाबाद में एक सिविल जज हैं जनाब आसिम हफीज साहब और उनकी बेगम है मुसम्मात सोमिया साहिबा। ये वाक़या जो हुआ है उनके घर में हुआ है और इल्ज़ाम ये आ रहा है कि ये जो सिविल जज साहब हैं ये उनकी मिसेज ने इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया है, जिनके खिलाफ FIR तो कट गई है लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बच्ची इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल है और मेडिकल बोर्ड ने मौजूदा मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी है। सितम तो यह है कि लोग इंसाफ के लिए जजेस के पास जाते हैं और एक जज के घर में मासूम बच्ची पर इंसानियत सो जुल्म के बावजूद जज साहब के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसमें भी मैं बात करूंगा आपसे, पहले ये रिपोर्ट थोड़ी सी आप देख लें जी। सबसे पहले तो मज़कूरा जज साहब को फारिग कर देना चाहिए, ये इस रिपोर्ट के हवाले से अवाम का मुतालबा है, क्योंकि ऐसे लोग अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। दूसरी बात, अभी तक सिविल जज साहब की जो मिसेज हैं वो गिरफ्तार नहीं हुई हैं और इनका गिरफ्तार ना होना हमारे निज़ाम इंसाफ के मुंह के ऊपर तमाचा है। तो मैं इसको आसान लफ्जों में कहता हूँ चपेड़े, सख्त किस्म की चपेड़े। मासूम और नाबालिग बच्चों और बच्चियों के लिए अदालती निज़ाम में भी कोई जिस्मानी सज़ा नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उनको मासूम करार दिया। यानी अगर बच्चों के ऊपर अदालती निज़ाम में कोई सज़ा नहीं है तो डेफिनेटली मतलब आप ये देख लें कि इतनी बड़ी एक बात सामने आती है। बहसियत एक अदना वकील, यानी एक वकील साहब की ये रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि मैं जुल्म की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मज़कूरा जज साहब को नौकरी से फारिग करने और उनकी जल्लाद बीवी मुसम्मात सोमिया को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करता हूँ और कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा करता हूँ। ये तो एक रिपोर्ट थी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा जायजा लेते हैं। 14 साल की बच्ची है, मुलाजमा है, एक सिविल जज साहब हैं, इस्लामाबाद में हैं और वो इक़्तिदार में वो जो अल्लाह ताला ने उनको पावर दी है, जो ताकत दी है, वो जज साहब को शायद ये पता ना हो कि रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ये ताकत का जो एक जैसे आप कंपैरिजन कर लें तो मैं जज साहब को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी जो रिसेंटली हो रहा है, इमरान खान साहब मोस्ट पॉपुलर पर्सन जनाब,
मशहूर तरीन शख्सियत, और जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आए और जिस तरीके से वो चले गए, और जो उनको छोड़ के भी चले गए, और फिर आप ये देखें कि वो कभी उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा होगा, कभी भी उन्होंने नहीं था सोचा। तो ये सिविल जज साहब, पता नहीं इन्होंने अपने आप को क्या समझा, इनके जहन में क्या आया कि ये 6-7 महीने तक ये जुल्म देखते रहे उस घर में, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी मतलब जो मिसेज हैं उनको कुछ भी नहीं कहा। लोग तो इंसाफ मांगने के लिए जज साहब आप लोगों के पास जाते हैं। बाहर के मुल्कों में तो खैर इंसाफ के जो पैटर्न्स हैं वो टोटली चेंज हैं, वो तो आपको खैर आपकी दुर्शल पे दहलीज पे आके इंसाफ मिलता है, लेकिन फिर भी चलें पाकिस्तान का निज़ाम है तो ये तो आपके पास लोग आते हैं, आपके पास आकर जनाब इंसाफ मांगते हैं। और आप पता नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज होते, हाई कोर्ट के जज होते, नैब में कहीं पर जज लगे हुए होते, किसी और इदारे के बड़े आप जज होते, तो पता नहीं आपने क्या कर देना था। एक सिविल जज होने के बावजूद, यानी मैं तो हैरान हो जाता हूं कि हमारा अदालती निज़ाम जो है उसने क्या ऐसा, यानी अदालती क्या इंसाफ के निज़ाम में ऐसे क्या सुकम बाकी हैं कि जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। एक आम आदमी, एक घरेलू मुलाजमा, एक छोटी बच्ची, कोई भी महफूज नहीं है अदालती निज़ाम में। आज भी सिविल जज साहब, अगर आपकी कोर्ट में मैं देखूं तो पता नहीं बेशुमार सैकड़ों के हिसाब से मुकदमे पड़े हुए होंगे, और इस वाकये ने तो हिला के रख दिया। इससे पहले भी होता रहा है इसी तरीके से। जुडिशरी के कोई साहब थे, उनके घर में हुआ, एक बिजनेसमैन थे, उनके घर में हुआ। तो ये किसी भी ऐसे घर में नहीं हुआ कि जहां पर इंसानियत हो, तो ये ऐसे घर में हुआ कि जहां पे थोड़ी सी इंसानियत की कमी है। तो आज की इस रिपोर्ट का लबे लुबाब बस यही है कि ख्वातीन और हज़रात, फैसला आपने करना है, आप लोगों ने सोचना है, आप लोगों ने देखना है कि अगर हमारे जज हजरात जिन्होंने इंसाफ तकसीम करना, अगर वो ऐसे करते हैं तो आम आदमी क्या करता होगा। तो मुहर्रम के हवाले से जल्दी से बात कर देता हूँ कि हमारे वक्तों में जब हम छोटे हुआ करते थे तो सबीलें लगा करती थी, और मुहर्रम के जुलूस गुजरते थे तो हम उन्हें शरबत पिलाया करते थे, खिदमत किया करते थे, हमआहंगी थी, दोस्ती थी, भाईचारा था, मोहब्बत थी। कि आज जब से ये मीडिया इतना फैला है तो पता नहीं क्या से क्या हो गया है, इतनी दूरियां आ गई हैं, इतनी कदूरतें आ गई हैं। मुझे तो वो गाजी बाजार याद आता है, बाकी इलाके याद आते हैं, टोपी है, सोआबी है, ज़्यादा है, अंबार है, सारी जगहों पे ये जुलूस निकला करते थे। और यकीन कीजिए हमें नहीं था पता होता कि ये किस मसलक से, ये सुन्नी क्या होता है, शिया क्या होता है, फलां मज़हब क्या होता है, नहीं था पता। ये आज आके इतनी डेफिनेशनें शुरू हो गई हैं। तो मैं आज भी यही कहूँगा कि हमें अपना भाईचारा और मोहब्बत कायम और दायम रखनी चाहिए।